आप लोग कैसे हैं? मैं पंकज। आज आप सभी को दिल से मेरे तरफ से धन्यवाद, क्योंकि मेरे सभी यूट्यूब फैमिलियों को मैं अपनी तरफ से दिल से धन्यवाद करती हूं। और मैं आप लोगों को बताती हूं कि भाग्यशाली स्त्रियों को ये 12 लक्षण होते हैं। अगर इन लक्षणों में से कोई एक लक्षण आपके स्त्री में है तो आप सोच सकते हो कि वो भाग्यशाली है, क्योंकि अक्सर लोग मात यहाँ खा जाते हैं कि स्त्रियों को बातों पर वो गुस्सा बहुत जल्दी करते हैं। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी भी स्त्रियों को गुस्से की नज़रों से ना देखें, क्योंकि माता लक्ष्मी भी स्त्री हैं और माँ सरस्वती भी स्त्री हैं और माँ दुर्गा भी स्त्री हैं, माँ काली भी स्त्री, यानी कितने ऐसी देवियाँ हैं जो स्त्री हैं। तो उसी के रूप में ये स्त्री उत्पन्न हुई है। तो मैं आप लोगों को कहती हूँ, जो पुरुष मौन धारण करता है, जिस पुरुष में सहनशीलता होती है, जिस पुरुष में सहने की सबसे ज़्यादा क्षमता रहती है, उसी पुरुष के अंदर माँ लक्ष्मी अस्थायी निवास करती है। और मैं ये टॉपिक बताई हूँ कि भाग्यशाली स्त्रियाँ की 12 पहचान होती हैं। आप देखते होइएगा, किसी भी घर में किसी भी इंसान का जब शादी होता है तो उस समय वो बहुत ही लाचार और बेबस रहता है। वो अपने यहाँ तक खाने तक की व्यवस्था नहीं कर पाता है। और किसी किसी को आप देखते होइएगा कि शादी के से पहले वो बहुत ही लाचार और बहुत ही बेबस रहती है। उनके परिवार वाले, उनके घर वाले, उनके ननद, उनके सास, माने अन्य सारी रिश्तेदारें जो होती हैं वो बेबस रहती हैं सिर्फ गरीबियों के कारण। और ये भाग्यशाली स्त्रियों की कहानी सिर्फ एक ख़ानदान से नहीं होती है, इनकी से जुड़े हुए हर ख़ानदान, हर रिश्ते से इसको ताल्लुक़ रखा जाता है। तो ऐसे में अगर आप देखे होइएगा अपने नज़रों में, आप लोग अपनी नज़रों में आप देखिएगा कि हाँ, मेरे गरीबी से पहले मेरे रिश्तेदार रिलेशन में किसका शादी हुआ है, उसके बाद मेरी ये ज़िंदगी पलटी है। तो कई ऐसे लोग हैं जो शादी से, माने रिलेशनशिप के बात कर रहे हैं, शादी से पहले कितने भी रिश्तेदार जो होते हैं, किसी को बहू आने से पहले, यानी ऑलरेडी अगर कोई बहू घर में है फिर भी वो गरीबताई का ज़िंदगी जीती है, चाहे वो किसी भी परिवार का हो, मैं नहीं कह सकती, किसी भी थिंकिंग का हो सकता है। तो ऑलरेडी पहले से जो बहू आई रहती है, उनके आने के बावजूद भी वो गरीबी झेलती रहती है और उनके घरों में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई रहती है कि ताकि वो नहीं आगे कुछ कर सकता है और ना ही करवा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में आपको बहू का पहचान करना आपको बहुत ही कारगर साबित कर सकता है। और हाँ, अगर ऑलरेडी 2, 3, 4 बहुएं घर में हैं, उसके बाद अगर कोई बहू आ रही है और उनके आने के बाद आप अगर झोपड़ी में रहते हैं, सिंपल सी बात मैं बता रही हूँ, अगर झोपड़ी में रहते हैं और उनको आते ही किसी न किसी कारणवश से, या उसकी बहुओं की लड़ाई झगड़ा से ही क्यों ना हो, किसी न किसी कारणवश से अगर आपका महल तैयार बनकर होता है, तो आप सोचिए कि ये मेरी देन नहीं, उस बहू का देन है जो मेरे घर में लक्ष्मी बनकर आई है। पहला पहचान आपको। दूसरी पहचान कि अगर बहुत ही चीज़ों से, घरेलू हिंसा की तकदीरों से आप सारी बहुएं परेशान हो रही हैं, अगर दूसरा कोई बहू आया और उनसे
आपको ये परेशानी दूर हो गई आते ही कि ना बंटवारा हो गया, ये हो गया होगा, बहुत सारी थिंकिंग रहती है। ये सब चीज़ों से अगर आपका ये घरेलू हिंसा मुक्त होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये मेरी परेशानी नहीं, ये परेशानी सिर्फ जो बहू आई है वो दूर करने आई है, और वो लक्ष्मी बनकर आई है और आपके सारी परेशानियों को दूर करने आई है। तो ऐसी मैंने दो शब्द आपको मैं बहुओं को पहचान के बारे में बता दूं। तीसरा मैं जो बताती हूँ बहुत ही कारगर और बहुत ही असरदार है। अगर किसी बहू के आते ही आपका प्रमोशन होता है, बात समझ रहिएगा, अगर किसी भी बहू के शादी होने के बाद तुरंत बाद साल 2 साल बाद आपको किसी न किसी प्रक्रिया से आपका प्रमोशन होता है तो समझ जाइए कि ये बहू लक्षणवान है और लक्ष्मी स्वरूपा है। और हाँ, यहाँ पे आप लोग गलती कर बैठते हैं जो आपको समझ में नहीं आती है। यहाँ गलती इस चीज़ से कर बैठते हैं कि अगर आपके घरों में कोई बहू एक्स्ट्रा आई और उसको रिलेटेड होकर के आपके घरों में बंटवारा हुआ, चाहे अन्य किसी प्रक्रिया के से आप लोगों को घर में बंटवारा हुआ, तो उस चीज़ को आप गलत थिंकिंग में ले जाए तो यार ये बहू जो आया है तब से इधर बिखर, इधर हो गया, उधर हो गया, इधर हो गया, माने ये थिंकिंग गलत रास्ते की तरफ, गलत मोड़ की तरफ आप लोग ले जाते हो। लेकिन नहीं, इसको सकारात्मक ऊर्जाओं की तरफ आप लोग देखो कि इस प्रक्रिया से बार बार हम लोग जूझते थे, बार बार लड़ाई झगड़ा होता था घर में, बार बार परेशानियाँ उत्पन्न होती थी। इन सब परेशानियों को हमको मुक्त हुआ है, ये जब से आई है तब से हमको ये बेनिफिट हुआ है। उनके सिर्फ बेनिफिट को देखो कि मेरे उसके आने से मुझे क्या बेनिफिट हुआ है, मेरा कैसा घर बना है, मेरा क्या प्रमोशन हुआ है। अगर इन सब चीज़ों को अगर आप भाप लोगे ना तो आपको बहू को पहचान करने में बहुत ही आसानी होगी। और धनवान बहू को ये प्रक्रिया होती है। धनवान बहुएं सिर्फ दरिद्रता दूर नहीं करती, उनके साथ साथ हर परेशानियों को दूर करती है। लेकिन ये वो बहू दूर नहीं करती हैं, उनका पैर दूर करता है, क्योंकि उसका पैर ही लक्ष्मी की तरह लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। इसीलिए आप लोग किसी भी आपके रिलेशन में ऐसा हो कि नहीं मुझे बहुत पहले गरीबी थी और ये इंसान इस इंसान का जब से शादी हुआ तब से मेरी गरीबी को दूर हुआ है। इस चीज़ को आप लोग माइंड में देखो कि हाँ, आपको पहचान करने में निश्चित ही आएगा कि नहीं वो इंसान सचमुच में लक्ष्मी को रूप लेकर आई है और हमारी गरीबी को दूर की है। ऐसी कई सारी पहचानें हैं जो आप लोग गलत थिंकिंग में ले जाते हो। मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कुछ परिवारों में ऐसे होता है जो 2-4 बहुएं हैं और बहुओं को लेकर के बहुत ही परेशानी उत्पन्न होती है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन अगर और कोई एक्स्ट्रा बहू आती है तो उस परेशानी को हल हो जाता है, चाहे किसी न किसी रूप से हो, उसको वो हल हो जाता है। तो यही सब परेशानियां हैं जो बहू को पहचान दिलाती हैं कि ये लक्ष्मी स्वरूपा है या अलक्ष्मी को लेकर आई हैं। अगर आपके घरों में किसी न किसी परिस्थिति से अगर उन्नति हो रही है तो आप समझो जो लास्ट वाली बहू आई है या पहले वाली बहू आई है वो लक्ष्मी स्वरूपा है। और हाँ, आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे बहू अगर आपके घरों में आए तो उनका सम्मान करना आप ना भूलें, क्योंकि जो लक्ष्मी रूप लेकर आई है वो काली रूप भी बना सकती है।